Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. So let's start our new topic जिसका नाम है क्लोजर लुक मगधा। तो मगधा को देखते कि मगध के अंदर क्या ऐसा हुआ कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महाजनपद बना। तो मगध कुछ यहाँ पे है हमारे इंडिया के, यहाँ से आप देखोगे कि गंगा रिवर बह रही है और इसी के साउथ में ये लाई करता है ज्यादातर पार्टीज का। So Magadha became the most important महाजनपद in about 200 years ago. तो जब महाजनपदों का निर्माण होने लग गया उससे 200 साल बाद ये बहुत ही important महाजनपद बन गया। Many rivers such as Ganga and Son flowed through Magadha, which helped in transport, water supplies and making land fertile. क्योंकि इस वाले किंगडम से, इस वाले राज्य से बहुत सारी नदियां पास कर रही थी, चाहे वो गंगा हो या उसकी बाकी की ट्रिब्यूटरी जिनमें सोन भी आता है। सो इसकी वजह से क्या हुआ कि वाटर सप्लाई बढ़ी, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट था वो ज्यादा था। यहाँ पे कोई भी किंगडम यहीं से जाता था वाटर होने की वजह से, वाटर एरिया होने की वजह से। और तो और क्योंकि वाटर सप्लाई ज्यादा होगी तो वहां पे क्रॉप की यील्ड बढ़ेगी, लेकिन उसी के साथ साथ क्रॉप की यील्ड बढ़ने के साथ साथ इसकी जो लैंड थी ना वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल थी, क्योंकि ये नदर्न प्लेन का एक पार्ट था। तो नदर्न प्लेन हम पढ़ेंगे हमारे ज्योग्राफी के अंदर। आपको इन सभी चीजों को कनेक्ट करते हुए चलना है कि कोई भी एरिया कैसे इम्पोर्टेंट बना, क्यों इम्पोर्टेंट बना हिस्ट्री में। आप अभी जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हो वो रिलेट कर सकते हो। ओके, सो ये जो एरिया थी इसकी लैंड फर्टाइल थी, वाटर सप्लाई अच्छी थी, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होता था और यहाँ के लोग ज्यादा रिच होते चले गए और जिसकी वजह से यहाँ का किंग पावरफुल होता चला गया। नेक्स्ट देखते हैं, टू पावरफुल रूलर्स ऑफ मगधा वर बिंबिसारा एंड अजातशत्रु। तो ये दो हमारे इम्पोर्टेंट मगध के रूलर हैं जिनका नाम हमें याद रखना है, और ये बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे, इसी वजह से इनका नाम हमें याद रखना है। Also, महापद्मनंदा was another important ruler. एक और रूलर का नाम हमें याद रखना है जिनका नाम है महापद्मनंदा। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना जो एक्सटेंट था वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में फैलाया था। यानी कि नॉर्थ वेस्ट कहाँ पे, ये जो मगधा है यहाँ से ही उन्होंने ये पूरे में अपना जो एरिया था, जो टेरिटरी थी उसको फैलाई थी, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही करेजियस रूलर के नाम से जाने गए थे। The earlier capital of Magadha was Rajgriha. So Rajgriha was the capital of Magadha, पर ये अर्लिएस्ट था, इसके बाद इसको चेंज कर दिया गया। ये जो राजगृह है वो बिहार के अंदर आता है, पर इसको फिर शिफ्ट कर दिया गया इस राजगृह को एज अ कैपिटल, और पाटलिपुत्र को मगध की कैपिटल बनाई गई। और पाटलिपुत्र भी हमारे बिहार के अंदर ही लाई करता है। तो आपको याद रखना है कि जो अर्लिएस्ट कैपिटल था वो राजगृह था, और उसके बाद जो दूसरा कैपिटल बना, जो नया कैपिटल बना, इट वाज पाटलिपुत्र। सो दिस इज ऑल अबाउट मगधा, कि मगधा क्यों हमारा था बहुत पावरफुल, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वाटर्स थी, वाटर बॉडी ज्यादा थी, सोन और गंगा जैसी नदियां थी, लैंड फर्टाइल था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा था, साथ ही साथ यहाँ के जो किंगडम्स थे वो काफी ज्यादा रिच थे, और इसके जो दो रूलर्स थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, बिंबिसारा एंड अजातशत्रु, इनको याद रखना है। जो तीसरा रूलर है हमारा महापद्मनंदा, उन्होंने, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है, दूसरे इंपॉर्टेंट रूलर कहलाएंगे क्योंकि उन्होंने मगधा की टेरिटरी को एक्सटेंड करी नॉर्थ वेस्ट साइड में। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नॉर्थ वेस्ट साइड में इन्होंने अपनी टेरिटरी एक्सटेंड करी। और तो और मगधा की राजधानी याद रखनी है कि पहले इसकी राजधानी थी राजागृह और बाद में कर दी गई उसको पाटलिपुत्र। सो दिस इज अबाउट मगधा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वज्जी की। सो वज्जी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, हियर इज योर वज्जी। ठीक है, पाटलिपुत्र के ठीक ऊपर है। So Vajji with its capital at Vaishali, Bihar was under a different form of government known as Gana और संघा। So यहाँ इसे हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में था, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे टेरिटरीज थे, छोटे छोटे राजास थे, और वो लोग एक गण यानी संघ का निर्माण करते थे, लोगों का समूह का निर्माण करते थे, और वो लोग मिलके इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते थे। यानी कि एक तरीके से एक रिपब्लिक स्टेट था ये। यहाँ पे जो भी आपको निर्णय लेना है वो सभी लोग मिलके लेते थे, और इसको हमने गणा या संघा का नाम दिया था। इन गणा और संघा देयर वर मेनी रूलर्स, ईच वन वाज नोन एज राजा।
तो इस गणा या फिर जिसे हम संघा कहते हैं उसके अंदर बहुत सारे रूलर्स थे और हर रूलर को हम राजा के नाम से जानते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे, अगर ज्यादा अमाउंट में लोग होंगे तो जो डेवलपमेंट होगा, जो करप्शन होगा वो कम से कम होगा। और इसी कम से कम होने की वजह से जो एरिया होगा, जो इसके अंदर जो टेरिटरी होगी वो क्या होगी, वो पावरफुल होगी, वो डेवलप्ड होगी। और इसी वजह से हम वज्जी को एज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, एज अ वेरी इंपॉर्टेंट महाजनपदा जानते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। The Rajas performed ritual together and met in assemblies. अभी जो राजास हुआ करते थे वो रिचुअल्स को एक साथ परफॉर्म किया करते थे, चाहे वो अश्वमेध यज्ञ हो या कोई और यज्ञ हो, तो वो लोग एक साथ परफॉर्म करेंगे। असेंबलीज में हमेशा सभाओं में मिलते रहेंगे, हर सभाओं में मिलेंगे, मतलब छोटी छोटी सभाएं करते थे चीजों के लिए कि हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है। साथ ही साथ विमेन, दासास, कामकारास कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज। इन असेंबलीज की क्या एक क्वालिटी थी, दैट एवरी पीपल कैन अटेंड दीज असेंबलीज। हर कोई इस असेंबली को अटेंड कर सकता है, हर अटेंड। बट कौन कौन निषेध थे, कौन कौन नहीं यहाँ जाते थे, नहीं उनको पार्टिसिपेशन का मौका मिलता था। देवर विमेन, यानी औरतों को नहीं जाने दिया जाता था, असेंबली का पार्ट नहीं माना जाता था। दासा यानी कि जो लोग स्लेव्स हैं, और जो लोग लैंडलेस लेबरर्स यानी कामगारस, तो इन लोगों को पार्टिसिपेशन की एक्सेप्टेंस नहीं थी, पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था इन सभाओं में, इन गणास में। सो बोथ बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू गणा और संघा। दोनों ही हमारे जो धर्म गुरु थे, बुद्धा और महावीर, इन महासंघा से आते हैं, इन गणास से आते हैं। द लास्ट of Sangha were conquered by Gupta ruler around 1500 years ago. तो जो लास्ट संघा था, जो यहाँ का लास्ट जो रूलर था, जो लास्ट एरिया था, टेरिटरी थी, वो गुप्ता रूलर ने क्या करा था, 1500 साल पहले अपने अंडर ले लिया था और इसको अपने अंडर कर लिया था और ये खत्म हो गई थी। तो 1500 साल बाद ये खत्म हो चुके थे हमारे हमारा वज्जी एरिया, हमारा वज्जी महाजनपदा। बहुत टाइम तक इन्होंने रूल किया था, बहुत टाइम तक, क्योंकि ये लोग बहुत ही स्ट्रांग पीपल थे। तो साथ ही साथ ये गणतंत्र थे, गणराज्य थे, यानी लोग मिलके क्या करते थे, रूल कर रहे थे। और एक आप देखोगे हमारी हिस्ट्री की बुक में कि जब बुद्धा से पूछा गया कि वज्जी को और कैसे हम स्ट्रांग बनाए और वज्जी कैसे रूल करे अच्छे से, तो उन्होंने क्या बताया कि अगर विमेन्स को प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलेगी, सेक्स को इस लैंड पे आने जाने की छूट मिलेगी, और जब तक ये संघों का असेंबली होती रहेगी तब तक आपके जो संघ है वो कभी भी किसी के द्वारा रूल नहीं होंगे, कभी भी कोई इसके ऊपर रूल नहीं कर सकता है, आप लोग खुद इसके रूलर हो गए, कोई भी आपको कॉन्कर नहीं कर सकता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है हमारी बुद्धा की। यू कैन स्टडी इट फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर वज्जी महाजनपदा। दिस वॉज द एंड ऑफ आवर चैप्टर। इस चैप्टर के बाद हम करेंगे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। So I'll see you in the question answer video. Till then, stay safe and stay healthy. Bye.